वैष्णव का श्रीमुख से हरि कथा श्रवण करने से हमारे परम कल्याण होगा। किंतु अभिमान मत करो, আমি तो वैष्णव ये बुद्धि होले अमानी ना हो। इसलिए अभिमान छोड़ के दीनहीन भाव से भगवान का कथा बोलने कीर्तन करने से हमारे कल्याण होगा। इसलिए मेरा प्रार्थना है महाराज जी थोड़ा सा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी अपना साष्टांग दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। अभिन्न गुरु पाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में भी मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। यहाँ पर उपस्थित हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता श्रीपाद भक्ति वेदांत परिव्राजक महाराज जी के श्री चरणों में भी मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी भक्तवृंद माताएं सभी कृपा करें, यही प्रार्थना करता हूँ। मैं तो प्रतिदिन की भांति अपने कक्ष में कुछ न कुछ जो करते हैं वो कर रहा था। हमारे मुकुंद प्रभु जी ने आकर के मेरे को एकदम से पूछा कि किसी का इनके पास मैसेज आया कि महाराज जी जो हैं कंचन दीदी के घर पर हैं, वहाँ पर माधव प्रिय जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं एकदम से मैंने इनको बोला, मैंने कहा मेरे को माता जी जो हैं दोनों माता जी गर्ग माता जी कंचन माता जी उन्होंने आकर के बताया तो था, मेरे दिमाग से डेट निकल गई है। अभी 15 तारीख का कल मतलब कल महाराज जी मठ में आएंगे, मेरा ये भी डेट के अनुसार दिमाग में नहीं था। महाराज डेट के अनुसार दिमाग में ही नहीं था, इसलिए कपिल प्रभु ने मैसेज किया कि कल कोई शाम को प्रसाद कराना चाहते हैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छा है। मेरे को भूल गया कि ये माता जी 15 तारीख का बोल के भी गए थे डेट के अनुसार, क्योंकि उन्होंने दोबारा रिमाइंड कराया नहीं, सिर्फ 1 मिनट में बताया था, वो रहा नहीं दिमाग में।
इसीलिए मैंने मुकुंद प्रभु को बोला साथ साथ कंचन माता जी को फ़ोन करो, पूछो कि अगर अभी भी कथा कीर्तन चल रहा है तो हम लोग साथ साथ में चल पड़ते हैं। तो पता चला कि आप अभी आए हैं और यहाँ पर आके 10 मिनट बाद ही पता चल रहा है कथा भी हो गई है। इसका मतलब कंचन माता ने बीच में कुछ गड़बड़ मैसेज दिया है। वही तो, हम तो 10 मिनट में तो आ गए हैं, उसमें महाराज जी की कथा हो गई, वो प्रभु की कथा हो गई। मेरे को मन में महाराज जी लज्जा भी है बहुत अधिक कि हम लोग तो बहुत देरी से आए, आपकी कथा सुनने का भी अवसर नहीं मिला, हमारा अपना दुर्भाग्य है। किंतु यहाँ पर आकर के आपके दर्शन मिले, उसी में ही थोड़ा सा मन में फिर सांत्वना है अपने आप से। महाराज जी कृपा करके 1 वर्ष में एक बार 2-4 दिन के लिए, फिर गोवर्धन से आते समय 2-4 दिन के लिए महाराज जी का कुछ दर्शन, कुछ कथा मिल जाती है। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, यहाँ के भक्तों का सौभाग्य है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में जो अच्छे भक्त, उनका संग मिलना, दर्शन मिलना बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो इसीलिए हम लोग तो उसके महाराज जी को बुलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। महाराज जी जो है कंचन माता और गर्ग माता जी के कहने पर, यहाँ पर उनके निमंत्रण देने पर, सेवा करने पर आ जाते हैं। हम लोगों का बीच में अपनी आप से उसमें लाभ है, अगर हम उस लाभ को उठा लें। हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, नहीं तो वास्तविक रूप में तो वैष्णवों का दर्शन, उनकी सेवा करने के लिए एक व्यक्ति को अपनी तरफ से सब प्रयास करना चाहिए, जो कि हम लोग कर नहीं पाते बहुत कारणों से। किंतु सुयोग मिला है तो उसका लाभ उठाना चाहिए, जो कि मैंने वो भी अपना गवा दिया, मिस कर दिया। महाराज जी की कथा सुनने के समय पे, कथा के समय पे नहीं आ पाया, उसके लिए मन में लज्जा है, खेद भी है। अभी महाराज जी ने केवल दो बातें अभी बोली। एक तो महाराज जी ने कहा कि वैष्णवों के मुख से कथा श्रवण करने से हमारा मंगल होता है। किस लिए? क्योंकि वैष्णव जो हैं वो अपने मनगढ़ंत कोई बात नहीं बोलते। वैष्णव वास्तविक रूप में जो शुद्ध गुरु परंपरा के गुरुजन, उनकी बातों को ही रिपीट करते हैं, उसके ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हैं, उसका पालन करते हैं और फिर उसी को ही दूसरे लोगों को सुनाते भी हैं और उनको भी यही कहते हैं कि वो लोग भी पालन करें। स्वयं बोलते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए वैष्णवगण बोलते नहीं, अपने हित के लिए अपने आप को भी सुनाते हैं साथ साथ में अच्छी तरह से। और जो व्यक्ति साथ में सुन लेता है उसका भी उसमें बहुत अधिक मंगल हो जाता है। इसीलिए वैष्णव की बात, मतलब कि जो सत संप्रदाय के आचार्य गण हैं उनकी बात और भगवान की बात, वही वैष्णव की बात होती है। साधु, गुरु, शास्त्र, इन सब के वचन एक ही होते हैं, वास्तविक रूप में अलग नहीं होते। इसलिए उनकी बात सुनने से मंगल होता है। क्यों? क्योंकि वो बातें सचमुच में सबके कल्याण के लिए होती हैं, सबके लिए हितकारी। कोई भी व्यक्ति उन सारी चीज़ों को सुने, कोई भी व्यक्ति उसको गाए, सबका उसमें मंगल होता है। तो इसलिए महाराज जी ने बोला कि वैष्णवों की बात सुनने से हमारा क्या होता है? कथा सुनने से हमारा मंगल होता है। दूसरी बात महाराज जी ने कही कि जिस व्यक्ति को भी कथा बोलने का अवसर मिलता है, सौभाग्य मिलता है, उसको अपने मन के भीतर में
कभी भी अहंकार नहीं रखना चाहिए कि मैं सारा कुछ जानता हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, अगर मैं कथा बोल रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं वो छोटे। ऐसे वाली भावना से नहीं कुछ भी बोलना चाहिए। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी नाहबो आमी। मैं वैष्णव बन चुका हूँ, मैं अब भगवान का बहुत प्रिय हूँ, मेरे में अब कोई कमी है ही नहीं, मैं अब कोई दोष नहीं करता, मैं तो अब सबको आदेश देने वाला बन गया हूँ, सबको उपदेश दूंगा, उनको सुनाऊंगा चीज़ें। इस प्रकार की भावना रखने वाला व्यक्ति जो है, इसका मंगल नहीं होता। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले, अगर मन में आ जाए इस प्रकार का कि मैं अब, मेरे को अब किसी की परवाह नहीं, मैं अब सबसे बड़ा हो गया हूँ। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले, बुद्धि में अगर ये बातें आ जाएं तो क्या होता है, आमानी नाहबो आमी। मैं फिर दूसरों को सम्मान नहीं दे पाऊंगा। गुरु जी भी सामने होंगे, उनको भी सम्मान नहीं दे पाऊंगा। हमारे गुरुदेव मथुरा में हम लोगों को सुनाते थे कि देखो, कभी कभी ऐसे वाला व्यक्ति का दुर्भाग्य उदित होता है। वो क्या कहता है कि गुरु जी, मेरे में और गुरु जी में अधिक क्या अंतर है, सिर्फ इतना सही कि ये थोड़ा सा पहले मठ में आए थे, मैं थोड़ा बाद में मठ में आया हूँ, और इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें पहले सीख ली, मैं अब बाद में सीख पाया हूँ। इतना सही तो अंतर है, और इनमें और मेरे में क्या अंतर है। ये भी खाते हैं, सोते हैं, विश्राम करते हैं, किसी से प्रेम पूर्वक बात करते हैं, किसी को अच्छा नहीं समझते। सारी चीज़ें जो मैं करता हूँ ये भी तो उसी प्रकार से तो सारा कुछ करते हैं। इनमें और मेरे में अंतर क्या है। अगर इस प्रकार की भावनाएं आती हैं तो इसका अर्थ क्या होता है कि वो किसी को भी सम्मान नहीं दे पाता। इसके कारण क्या होता है, उसकी अपनी हानि होती है। गुरुवर्ग उसको उपदेश देना बंद कर देते हैं, उसके ऊपर कृपा करनी बंद कर देते हैं, उसके लिए कई बार मौन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं कहते उसको। तो इससे इसका नुकसान होता है बहुत अधिक। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये वाला अभिमान कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमारे और एक गुरुवर्ग शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी, वो कृपा करके उपदेश देते थे अपनी बात बोल करके कि आई एम स्टूडेंट टिल द लास्ट ब्रेथ। मैं कब तक स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, सीखना मेरे लिए बहुत कुछ बाकी है, मेरी अंतिम श्वास तक भी मैं विद्यार्थी ही रहूँगा। भगवान कोई छोटी चीज़ नहीं है, उनकी कथा, उनका सेवा इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है कि कोई व्यक्ति थोड़े से में एक जीवन में सारा कुछ सीख जाए, नहीं सीख पाते। भगवान अनंत हैं, उनकी कथा, उनकी सेवा, उनके जो विषय में सब कुछ जानना बहुत बड़ा है। इसलिए कहते अभिमान गुरु के सामने तो कहना क्या, कहते बहुत सारे ही लोग ऐसे वाले होते हैं जिनको किसी का किसी चीज़ में एक्सपर्टीज है, किसी का किसी और चीज़ में एक्सपर्टीज है। इसीलिए अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं परफेक्ट हो गया हूँ, ऐसा जिसका विचार होता है उसको कहते हैं ये दुर्भाग्यशाली। परफेक्ट और मनुष्य कैसे संभव पर है, नहीं होता। अनेक प्रकार के हमारे क्या कमियां रह जाती हैं। जितना अधिक गुरुवर्ग कृपा कर दें, हमारी कमियां दूर होती जाएं, उतना हमारे लिए मंगल है। तो इसीलिए महाराज जी ने वही बात बोली कि आमी तो वैष्णव, जो कथा बोलेगा, जो कोई और कार्य करेगा, सेवा कार्य, उसके मन में क्या रहता है, उसके मन में दीनता होती है, अहंकार नहीं होता।
साधारण जगत में भी ये वाली बात वो बोलते हैं कि विद्या ददाति विनयम नाता नाचा उद्यतम। अगर किसी व्यक्ति के पास विद्या आती है तो उसके द्वारा वो विनीत बनता है, ना कि उसमें अहंकार आता है। पेड़ के ऊपर अगर फल लगते हैं, पेड़ झुक जाता है, वो ठूंठ की तरह खड़ा नहीं रहता। उसी तरह से अगर किसी में वैष्णव वाले गुण आने प्रारंभ होते हैं तो उसमें दीनता होती है, अहंकार नहीं होता, वो अन्यों का सम्मान करता है। इस प्रकार की उसकी स्थिति होती है। नहीं तो अगर अहंकार आता है, इसका मतलब क्या है? अध जल घगरी छलकत जाए। जिसमें थोड़ा सा कुछ ज्ञान होता है, जैसे घड़े में थोड़ा पानी, तो वो क्या करता है, सिर पे लेकर के कोई जाता है तो उसका पानी छल 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 ऊपर नीचे बहुत आवाज करता है। मगर अगर घड़ा भरा हुआ हो तो कोई भी आवाज नहीं करता। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति में वैष्णवता आती है वो व्यक्ति कैसा होता है? भरे हुए घड़े की तरह होता जाता है। वो इधर उधर फालतू की बात करना, अहंकार दिखलाना, किसी को कुछ प्रसन्न करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ करना, दिखावा उसके जीवन से चला जाता है। आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी नाहबो आमी प्रतिष्ठाशा आसी हृदय दुषिबे हई वो निरय गामी। जिस व्यक्ति में अहंकार आता है वो अपना नरक की ओर जाता है, उसकी हानि होती है। वो अच्छा वैष्णव, अच्छा साधु, अच्छा भक्त, अच्छा व्यक्ति तक भी वो नहीं बन पाता। तो इसलिए महाराज जी ने ये दो बातें हमारे को अभी बतलाई। समय कब तक है? हो गया ना समय? तो उस तरह से समय क्या हो गया? 2 बज गए। महाराज जी का प्रश्न 2:05 महाराज हो गया, कथा हो गया। तो अभी यहीं पर ही हम लोग कथा को विश्राम देते हैं। महाराज जी हमारे प्रति कृपा करें, इनके माध्यम से हमारे गुरु वर्ग हमारे प्रति कृपा करें, यही प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।